जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद देवाय, प्रीति देवाय। सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बंधुओं, आज हम श्रीमद् भागवत कथा में तीसरे अध्याय में ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति की स्थापना, इस विषय पर इस प्रसंग में चर्चा करते हैं। नारद जी ने सनक आदि ऋषियों से कहा, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। अर्थात नारद जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, मेरा विचार वही ज्ञान यज्ञ करने का है जिससे संसार में सर्वत्र भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य की स्थापना हो। आप अब ऐसा उत्तम स्थान बताएं जहां मैं वह ज्ञान यज्ञ आरंभ कर सकूं। ज्ञान यज्ञ आरंभ कर सकूं। वहां आप ही भगवान की महत्ता का वर्णन करें। यह कथा कितनों दिनों तक सुननी चाहिए, इसकी विधि क्या है, इन सब बातों पर प्रकाश डालने की कृपा करें। सनक आदि ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, सुनो, हम तुम्हें उत्तम स्थान बताते हैं। हरिद्वार के समीप आनंद नामक तट है। वह ऋषि मुनि एवं देवताओं से सुशोभित, बड़ा ही पवित्र, एकांत और रमणीय है। वहां जाने पर मनुष्यों के हृदय में बैर की भावना नहीं उठती। आप वहीं ज्ञान यज्ञ का आरंभ करो। वहां रस से भरी अपूर्व कथा होगी, जिसका शब्द सुनते ही तीनों कौन? भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों तरुण अर्थात युवा होकर पहुंच जाएंगे। बंधुओं, सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, सनक आदि महर्षि नारद जी के साथ गंगा तट पर गए और इनके वहां पहुंचते ही तीनों लोकों में इसकी चर्चा फैल गई और चारों ओर से भगवान के भक्त भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, परशुराम, विश्वामित्र, व्यास, पराशर वहां आ गए एवं गंगा प्रभृति पुण्य नदियां, तीर्थ क्षेत्र, पुण्य वन आदि के अधिष्ठाता देवगण भी वहां उपस्थित हो गए। इस प्रकार एक विशाल समारोह वहां हो गया। जय शब्द, नमः शब्द तथा शंख ध्वनि के साथ सुगंधित अबीर, गुलाल, खील एवं पुष्पों की वृष्टि होने लगी। विमानों में चढ़े देवगण भी कल्प वृक्ष के पुष्प बरसाने लगे। कथा में रुचि न रखने वाले विषयासक्त अर्थात संसारी जीवों को भी भृगु स्वयं प्रेरित कर ले गए। इस प्रकार जब सभी स्थिर चित्त होकर कथा श्रवणार्थ अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब चारों कुमारों में श्रेष्ठ श्री सनत कुमार ने भागवत महात्म्य का आरंभ किया। वे बोले, सनत कुमार जी बोलते हैं, सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतम समाश्रयेत्। अतः कहते हैं सनत कुमार जी, हे नारद जी, भागवती कथा का सदा सेवन करना चाहिए। कारण इसके श्रवण से भगवान हृदय में आ जाते हैं। मनुष्य अज्ञान से संसार में तभी तक भ्रमण करता है जब तक यह मंगलमयी कथा उसके कानों में नहीं पड़ती। विविध वेदों से भ्रम उत्पन्न करने वाले नाना शास्त्र एवं अनन्यान्य पुराणों के श्रवण से ऐसा अलभ्य लाभ नहीं हो पाता। मुक्ति प्रदान के लिए केवल भागवती कथा ही समर्थ है। गंगा, गया, काशी, प्रयाग कोई भी इस कथा की तुलना नहीं कर सकते। यदि मनुष्य सद्गति चाहे तो उसे अपने मुख से इस भागवत का एक या आधा श्लोक अवश्य नित्य पढ़ना चाहिए।
जो प्रतिदिन सरल लोक भाषा में भागवत का अर्थ सुनाता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मरण काल में जिसके कानों में भागवत कथा की ध्वनि पड़ जाती है, वह प्राणी भी सीधे बैकुंठ चला जाता है। जो मनुष्य सुवर्ण के सिंहासन पर भागवत पुराण रखकर विद्वान को दान करता है, वह भगवान कृष्ण के साथ सायुज्य मुक्ति पाता है। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आनंद देवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय। जिस मूर्ख ने जीवन में एक बार भी चित्त लगाकर भागवती कथा का श्रवण नहीं किया, उसने चांडाल और गधे के समान अपना जीवन व्यर्थ कर डाला और माता का भी जीवन अपने जन्म से कलंकित किया। बंधुओं, पृथ्वी के भारभूत ऐसे जीवन मृतक पापी को स्वर्ग में देवतागण धिक्कारते हैं। यह कथा करोड़ों जन्मों के पुण्यों के उदय से प्राप्त होती है, इसलिए इसके सुनने में दिनों का कोई नियम नहीं है। सर्वदा ही श्रद्धा भक्ति से इसका श्रवण किया जा सकता है। कलयुग में मनुष्यों की आयु थोड़ी है, विघ्न बहुत है, यम नियम आदि साधन भी कठिन है। इसलिए सुखदेव जी के आदेशानुसार सप्ताह श्रवण करना चाहिए। जप, तप, योग, समाधि एवं माघ स्नान का जो फल है, वह सप्ताह श्रवण से ही प्राप्त हो जाता है। आगे कहते हैं, योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानांजनाश्च गर्जति, किम ब्रोमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। अर्थात सप्ताह के सामने योग, ध्यान, ज्ञान सबकी गर्जना समाप्त हो जाती है। इसके समक्ष कोई टिक नहीं पाता। सब साधनों को तृणवत कर सप्ताह निरंतर गर्जता रहता है। भागवत की ऐसी महिमा सुनकर शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, इस पुराण का इतना महत्व क्यों है? सूत जी ने कहा, हे शौनक, भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी का त्याग कर अपने धाम को जाने लगे, तब उद्धव ने कहा कि हे भगवान, आप तो जा रहे हैं, आगे कलयुग आने वाला है, उसमें बड़े दुष्ट दुराचारी पुरुष पैदा होंगे, जिनके संग से सत्पुरुषों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उनकी रक्षा का कोई उपाय तो आप बताते जाएं। इस पर भगवान ने अपना दिव्य तेज भागवत में निहित कर स्वयं ही उसमें प्रविष्ट हो गए। स्वकीयं यद भवेत् जस्तच्च भागवते अदधात्, विरोधाय प्रविष्टो अयं श्रीमद्भागवतारणवम्। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। अर्थात इस कारण यह साक्षात भगवान की मूर्ति है। इसके श्रवण, पठन और दर्शन से संपूर्ण पाप राशि भस्म हो जाती है। कलयुग में सबसे प्रधान धर्म सप्ताह श्रवण अर्थात सप्ताह को सुनना ही माना गया है। आगे सूत जी बोलते हैं, हे शौनक महाराज, जब इस प्रकार सभा में सनक आदि महर्षियों ने सप्ताह का महत्व वर्णन किया, उस समय एक बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा अभिलाषी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामाने मुहुर्वदन्ति। अर्थात भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए और भक्ति स्वयं उनके साथ भगवान नाम कीर्तन करती हुई सभा में सहसा प्रकट हो गई। उसे देखकर सभासद आश्चर्यचकित हो गए और परस्पर कहने लगे, यह देवी दिव्य रूप धारण कर मनुष्यों के मध्य में कैसे आ गई? श्री सनत कुमार ने कहा, अरे यह देवी तो भागवती कथा के प्रेम रस से अभिभूत हुई हैं। इस पर भक्ति देवी नम्रता पूर्वक कुमारों से बोली, आपने तो कथा रस से मुझे पुष्ट कर दिया, आज्ञा कीजिए, मैं अब कहाँ निवास करूं? सनत कुमारों ने कहा, हे देवी, तुम सर्वदा भक्तों के हृदय में निवास करो। तभी से भक्ति भक्तों के हृदय में निवास करने लगी। संसार में वे प्राणी धन्य हैं जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है। भगवान भी भक्ति सूत्र में बंधकर वहीं आ जाते हैं।
ये महामुनि नारद जी, मैं इस पुराण के महत्व का वर्णन कहाँ तक करूं। इसके कथन, श्रवण और मनन से वक्ता और श्रोता दोनों ही कृष्ण रूप हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।